बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के बारे में। इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव होंगे कि हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे, जीआईटी ट्रैक की, इसके अलावा काजेस पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जीआई सिस्टम के डिसऑर्डर की, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे और नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग असेसमेंट उसको डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर। जो डिसऑर्डर इंक्लूड है इस यूनिट के अंदर वो है स्टोमाटाइटिस, ओरल कैंसर, सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, हाइटल हार्निया, एक्लेजिया, डाइवर्टिकुलाइटिस, एसोफेजियल कैंसर और ट्यूमर। सबसे पहले अब इसके अलावा जो डिसऑर्डर ऑफ स्टमक है वो गैस्ट्राइटिस है, अल्सर डिजीज़ है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइनल के डिजीज़ इनलिस्ट किए हुए हैं। इसके अलावा हेपेटोबिलियरी सिस्टम के जो कंडीशन है जैसे पेनक्रियाटाइटिस है और कोलिसिस्टाइटिस, कोलिलिथियासिस वगैरह जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआई ट्रैक। जीआई ट्रैक जो है ये 23 से लेके 26 फुट तक लॉन्ग है, 7 मीटर से लेके 7.9 मीटर ये एक्सटेंड होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, उसके बाद एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम टू द टर्मिनल स्ट्रक्चर एनस, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम और जो टर्मिनल जो एंड है वो इनस पे ख़त्म हो जाता है। अर्गन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के ये सेपरेट होते हैं, इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ऑर्गन। ये डाइजेस्टिव सिस्टम आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो एक्सेसरी ऑर्गन है उसके अंदर हमारे पास लीवर, गॉल ब्लैडर, प्लेयर, और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर हमारे माउथ, टंग, माउथ, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ये इंक्लूड है। अब एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं। इसके अंदर कौन से ऑर्गन शामिल है? माउथ, तो ये जो कि जो लिनिंग है माउथ का वो म्यूकस मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल होते हैं, एक कैविटी बनाती हैं, हम उसको माउथ कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं। लिप्स है जो इंटीरियर ओपनिंग पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा चेस्ट प्लेट्स होते हैं, द हार्ट प्लेट फॉर्म इट्स इंटीरियर रूप, वो इंटीरियर वाला रूप जो है वो हार्ट प्लेट बनाते हैं, और जो पोस्टीरियर रूफ है वो सॉफ्ट प्लेट बनाते हैं। इसके अलावा टंग है, लिंगुअल पेरिनेलम में, टॉन्सिल्स है, पोस्टीरियर साइड पे जो ओरल कैविटी है वहाँ पे, पैर में ये प्रेजेंट होते हैं जो कि लिम्फेटिक टिश्यू है, और प्लाटीन टॉन्सिल भी उसके सबटाइस में मौजूद होते हैं माउथ के अंदर। उसके बाद फेरिंक्स की बात करते हैं, तो फ्रॉम माउथ फूड पासेस पोस्टीरियरली इनटू द ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंक्स। माउथ से जब खुराक नीचे आता है तो ये पोस्टीरियर सरफेस पे ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स में से गुजरता है। ओरोफेरिंक्स जो है वो पोस्टीरियर साइड पे होते हैं ओरल कैविटी के, वाइल जो लैरिंगोफेरिंक्स है ये कंटिन्यूस होता है एसोफेगस तक। बोथ ऑफ विच आर कॉमन पैसेज वे फॉर फूड, फ्लूइड एंड एयर। ये जो दोनों हैं ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स, ये खुराक के लिए और एयर के लिए या फ्लूइड के लिए एक कॉमन पाथवे है। अब बात करते हैं एसोफेगस की। एसोफेगस, इसको हम गुलेट भी कहते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? फेरिंक्स से स्टार्ट होते हैं और डायफ्राम ऑफ द स्टमक तक ये पहुंचा हुआ होता है। अब साइज़ और फंक्शन की अगर हम बात करें तो 25 सेंटीमीटर यानी 10 इंचेस ये लॉन्ग होते हैं। ये एसेंशियल पैसेज है या पाथवे हैं जो कि खुराक को पेरास्टाइलस मूवमेंट के ज़रिए स्टमक तक पहुंचाते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर जो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑर्गन फ्रॉम द एसोफेगस टू द लार्ज इंटेस्टाइन आर मेड ऑफ सेम 4 बेसिक टिश्यू लेयर ऑफ ट्यूनिका। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल या एलिमेंट्री ट्रैक या जीआई ट्रैक की बात करें तो इसके जो वॉल्स बने होते हैं वो 4 बेसिक टिश्यू पर मुश्तमिल होते हैं, चाहे वो स्टमक हो, वो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन हो या एसोफेगस हो। म्यूकोजा लेयर होते हैं जो इनर मोस्ट लेयर होता है। इसके अलावा सब म्यूकोजा जो उसके बाद होते हैं, मस्कुलरिस लेयर या मस्कुलरिस एक्सटर्ना जो मस्कुलर लेयर होता है, और सबसे आउटर वाला जो होता है उसको हम सिरोसा लेयर कहते हैं। इसके अलावा इंट्रिंसिक नर्व प्लेक्सस भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसका क्या काम होता है कि 2 इम्पोर्टेंट इंट्रिंसिक नर्व इसके अंदर नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं। एक को हम सब म्यूकोजल नर्व प्लेक्सस कहते हैं और दूसरे को माइंटेरिक नर्व प्लेक्सस कहते हैं, जिसका काम होता है नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिव करवाना और
मोबिलिटी और इसके अलावा जो सिक्रेटरी एक्टिविटी होती है जीआई ट्रैक्ट की, उस वो करवाना ये एंट्रेंसिक नर्व प्लेक्सस का काम होता है। अब आते हैं डिसऑर्डर ऑफ माउथ एंड एसोफेगस पे। सबसे पहले बात करते हैं स्टोमाटाइटिस की। इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ। स्टोमा का मतलब होता है माउथ और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। तो स्टोमाटाइटिस कहीं पर भी माउथ के अंदर हो सकता है, मींस कि म्यूकस मेम्ब्रेन, गम्स, प्लेट और टंग कहीं पर भी स्टोमाटाइटिस हो सकता है। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो एप्टोस, जिसको हम कैंकर सोर्स भी कहते हैं, इसके अलावा हर्पेटिक स्टोमाटाइटिस जिसके अंदर कोल्ड सोर, फ्यूर और ब्लिस्टर बनते हैं माउथ के अंदर। कैंडियासिस, इसके अंदर हमें इसको हम ओरल थ्रुश भी कहते हैं। जिंजिवाइटिस, जब गम्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं। पेरिडोनाइटिस, इन्फ्लेमेशन जब गम और बोन जो गम्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी टीथ और गम्स के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए। इंगुलर स्टोमाटाइटिस जो होते हैं वो स्पेशली लिप्स के जो कॉर्नर है उस पर बने होते हैं, इसलिए हम इसको इंगुलर स्टोमाटाइटिस या इंगुलर चिलाइटिस कहते हैं। एप्टोस कैंकर सोर्स की बात करते हैं। इसकी जो अपीयरेंस होती है, जो आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रही है, ये राउंड और ओवल अल्सर बन रहा होता है, रेड कलर का होता है। इन जो इसके बॉर्डर होते हैं वो इनफ्लेम होते हैं और सेंटरी हमें ज़्यादातर वाइट या येलो नज़र आते हैं। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये चेक, टंग और इनसाइड द लिप्स निकलते हैं ये ज़ख्म। हीलिंग विद इन 1 to 2 वीक्स इनको लगते हैं हीलिंग में, या विदाउट स्कारिंग मीन के कोई स्कार, कोई दाग धब्बा नहीं बनता। ये बड़े होते हैं, इर्रेगुलर लीजन या सोर्स होते हैं और 6 और मोर वीक्स टू हील, यानी 6 हफ्ते से ज़्यादा टाइम इसको लगता है हीलिंग प्रोसेस में। साइन एंड सिम्टम जब स्टार्ट होते हैं तो इसके अंदर बर्निंग या टिंगलिंग सेंसेशन होती है, स्लाइटली थोड़ा सा मामूली सा हमें स्वेलिंग मिल रहा होता है और ये पेनफुल होता है। इसके अलावा इसके साथ बुखार भी होता है पेशेंट को। पॉसिबल काजेज की अगर हम बात करें तो इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस है, हार्मोनल फैक्टर होते हैं, माइनर ट्रॉमा अगर हो जाए, एलर्जीज है, एसिडिक फूड है या डाइटरी डिफिशिएंसी, उसकी वजह से माउथ के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अब सेकंड की बात करते हैं हेपेटिक स्टोमाटाइटिस, जिसको हम कोल्ड सोर या फीवर ब्लिस्टर कहते हैं। अपीयरेंस इसकी कैसी होती है कि इस वाले सोर या जख्म के अंदर फ्लूइड फिल्ड सोर्स होते हैं। लोकेशन क्या है, अराउंड द लिप्स, जो पिक्चर में नज़र आ रहा है। हीलिंग में कितना टाइम लगता है, 7 to 10 डेज। साइन एंड सिम्टम इसके क्या होते हैं कि ये ज़्यादातर जो जख्म होते हैं पेनफुल होते हैं और इसके साथ पेशेंट को फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, मीन के रनी नोज, ड्राई नोरिया और पेशेंट हेड एक, फीवर वगैरह ये सिम्टम होते हैं। पॉसिबल काज की अगर हम बात करते हैं तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। इसके अलावा जिनका इम्यून सिस्टम वीक होते हैं, यानी इम्यून सप्रेस पेशेंट के अंदर ये हो सकता है। इसके अलावा में री अकर विन मेंस्ट्रुएशन, सही है। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन के साथ ये दोबारा हो सकते हैं और इसके अलावा फीवर और सन एक्सपोजर भी इसके पॉसिबल काज के अंदर शामिल हैं। कैंडियासिस, जिसको हम मोनिलियासिस या थ्रुश कहते हैं, ये मेडिकल कंडीशन है जो यीस्ट या फंगस का की वजह से होती है, यानी ये फंगल इन्फेक्शन है और उसके काजेटिव एजेंट जो है जिस की वजह से कैंडियासिस होता है उसको हम कैंडिडा अल्बिकेंस कहते हैं, जो माउथ और थ्रोट के अंदर इन्फेक्शन काज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या होते हैं, जो पिक्चर में आपको चेजी वाइट कलर के फ्लक नज़र आ रहे होते हैं, इस तरह ऊपर की तरफ उभरे हुए होते हैं और इस तरह एक एरिथमेटस मिल जाते हैं, जिसके जो नीचे वाला यानी जो बेस होते हैं वहाँ पे हमें ऐसे लग रहा होता है जैसे यहाँ से ब्लीडिंग हो रही। पॉसिबल काज इसके डायबिटीज़ है, एंटीबायोटिक थेरापी है और इम्यून सप्रेशन पेशेंट है। इसके अलावा ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हम एंटी फंगल मेडिसिन देते हैं, निस्टेटिन और केटोकोनाजोल हम एडवाइस करते हैं। इंगुलर स्टोमाटाइटिस की बात करते हैं तो इंगुलर स्टोमाटाइटिस क्या है, इसके अंदर अराउंड द लिप्स जो पिक्चर में नज़र आ रही है यहाँ पे एंगल में इन्फ्लेमेशन या अल्सर हो जाता है, सही है, बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द लिप्स में। कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या होता है कि हमें एक लीजन ज़ख्म मिलता है जिसको हम एरिथेमा कहते हैं। इसके अलावा पिशरिंग होती है, रप्चरिंग होती है, स्केलिंग नज़र आती है और क्रस्टिंग द कॉर्नर ऑफ माउथ, और माउथ का जो कॉर्नर है स्पेशली लिप्स वाले में से लग रहा होता है जैसे इसके अंदर दरारें आई। काजेज की अगर हम बात करें तो इट मे बी अ साइन ऑफ अंडरलाइंग आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की वजह से हो सकता है, विटामिन बी डिफिशिएंसी की वजह से हो सकता है एंड माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है। अब अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर हम पेन रिलीवर यानी टाइलोल और आइबुप्रोफेन देते हैं। टॉपिकल एनेस्थेटिक हम अप्लाई करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हम देते हैं, क्रीम लगाते हैं, पेरेडिक्स माउथ वॉश एडवाइस करते हैं और सम केसेस के अंदर एंटीबायोटिक एडवाइस करते हैं।
नर्सिंग केयर की अगर हम बात करते हैं तो माउथ केयर प्रोवाइड करते हैं। जो सेलुलर डिप्रेस होता है उसको हम रिमूव करते हैं। फ्रीक्वेंटली अगर किसी को माइल्ड स्टोमाटाइटिस हो तो हर 4 घंटे के बाद हम माउथ वॉश एडवाइस करते हैं। सीवियर स्टोमाटाइटिस हो तो हर 2 घंटे के बाद माउथ क्लीन यानी माउथ वॉश और सेलुलर जो डिप्रेस होता है, जो पस होता है, उसको हम रिमूव करते हैं। इसके अलावा रिमूवल ऑफ डेंचर इफ काजिंग पेन, अगर कोई आर्टिफिशियल डेंचर्स लगाए, टीथ लगाए तो उसको रिमूव करेंगे अगर पेन उसकी वजह से काज होते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट स्पंज टूथब्रश हम एडवाइस करेंगे पेशेंट को। अगर टूथब्रश से भी पेन होते हैं तो जेंटली हम गॉस पीस से अराउंड द माउथ यानी माउथ, टंग्स और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको गाज पीस को सोल्यूशन में डिप करके उससे माउथ को क्लीन करेंगे। इसके अलावा पेन रिलीफ करने के लिए हम मेडिकेशन देंगे, कोल्ड ड्रिंक्स प्रोवाइड करेंगे अगर उससे दर्द के अंदर कमी आ जाती है। इसके अलावा हम फैसिलिटेट करेंगे ईटिंग और ड्रिंकिंग को। हॉट बेवरेजेस जो होते हैं, जो सॉल्टी या स्पाइसी सिट्रस बेस्ड फूड, उसको अवॉइड करेंगे। फ्लूइड इनटेक ज़्यादा से रखेंगे, 1500 ml पर डे से हम इंक्रीज़ करेंगे। सोप डाइट एडवाइस करेंगे पेशेंट को। हाई प्रोटीन डाइट और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट एडवाइस करेंगे। इसके अलावा हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर के अंदर अल्कोहल, टोबैको, हॉट एंड स्पाइसी फूड और पुअर हाइजीनिक कंडीशन, ये रिस्क फैक्टर है, इससे स्टोमाटाइटिस मज़ीद ख़राब हो सकता है। नर्सिंग प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्टिव डेटा, सबसे पहले असेसमेंट के अंदर सब्जेक्टिव डेटा हम पेशेंट से पेन के बारे में पूछेंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, फाउल टेस्ट इन माउथ, और इसके अलावा अगर स्लाइवा इंक्रीज या डिक्रीज है उससे रिलेटेड हम पेशेंट से सवाल करेंगे। ऑब्जेक्टिव डेटा के अंदर हम माउथ की इंस्पेक्शन करेंगे, क्लीननेस को देखेंगे, कंडीशन ऑफ द टीथ देखेंगे, साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन देखेंगे जो कि रेडनेस, एडिमा, अल्सरेशन और वाइट पैचेज है। इसके अलावा एबिलिटी टू इंजेस्ट एंड स्वॉलो फूड पेशेंट की कितनी है। इसके अलावा एबिलिटी टू ओपन माउथ, वो माउथ को ओपन कर सकते हैं यानी सम टाइम पेन की वजह से वो कम्प्लीटली माउथ को ओपन नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव डेटा होगा। डायग्नोज हम करेंगे कि ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन अल्टर रिलेटेड टू पुअर ओरल हाइजीन, ये नर्सिंग डायग्नोज हम बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर पेन हमें नर्सिंग डायग्नोज बनाना है तो पेन इन माउथ रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ। प्लानिंग हम करेंगे कि हम माउथ को क्लीन करेंगे, म्यूकोजा पिंक और मोजेस्टो पेशेंट को वर्बलाइज करें, फील कंफर्टेबल फील करें, और फ्लूइड इनटेक जो हो मोर देन 1500 ml पर डे हो, और स्किन टर्गर जो हो पेशेंट के गुड हो, इसके लिए हमने प्लानिंग करनी है। इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे कि हम एंटीबायोटिक टाइम पे एज पर डॉक्टर डिस्क्राइब हम पेशेंट को देंगे, माउथ वॉश करेंगे पेशेंट का, और न्यूट्रिशन और फ्लूइड स्टेटस ऑफ द पेशेंट देखेंगे, और इसके अलावा एजुकेशन देंगे रिलेटेड टू ओरल हाइजीन। वॉल्वेशन हम करेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन के उसका कलर क्लियर और पिंक हो, और इसके अलावा हम पेशेंट के जो माउथ वाला स्टेट है उससे पेशेंट कंफर्टेबल फील कर रहे हैं या नहीं, इसके अलावा पेशेंट प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड है या नहीं, ये हमारी इवॉल्वेशन होगी। अब बात करते हैं माउथ कैंसर की। माउथ कैंसर को हम ओरल कैंसर भी कहते हैं। ये एबनॉर्मल ग्रोथ होती है या सोर ज़ख़म होता है इन द माउथ दैट डज नॉट गो अवे, जो कि ख़त्म नहीं होता है। इसके अलावा ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है इफ़ नॉट डायग्नोज एंड ट्रीटेड अर्ली, अगर हम अर्ली इसको डायग्नोज नहीं करेंगे और टाइम पे ट्रीट नहीं करेंगे। ज़्यादातर जो ओरल कैंसर होते हैं वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास कहलाता है। ओकेजनली जो ये ट्यूमर होते हैं ये बेसल सेल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है। साइड्स की अगर हम बात करते हैं तो ओरल कैंसर कैंसर ऑफ द लिप्स में भी हो सकते हैं, टंग में भी हो सकते हैं, चेक्स में, फ्लोर ऑफ द माउथ, हार्ट एंड सोपलेट, और इसके अलावा साइनसिस में भी हो सकता है। प्री मेलिग्नेंट लीजन की बात करते हैं यानी मेलिग्नेंट कैंसर से पहले वाली लीजन, एक को हम कहते हैं ल्यूकोप्लेकिया। ये प्री कैंसीरियस लीजन ज़ख़म होते हैं, येलो कलर के, वाइट या ग्रे वाइट लीजन होते हैं जो कि पिक्चर में भी नज़र आते हैं। ज़्यादातर ये एलिवेटेड होते हैं और रफ होते हैं या लिटेरी सरफेस और क्लियरली डिफाइंड बॉर्डर होते हैं, इसके बॉर्डर भी होते हैं और रफली ये ऊपर की तरफ उभरे हुए होते हैं। एरिथ्रोप्लेकिया ये जो होते हैं ये रेड वेलवेट अपीयरिंग पैचेस होते हैं जो इस नीचे वाले पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। काजेज़ क्या होते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन, हेवी स्मोकर, तंबाकू यूज़र, फैमिली हिस्ट्री जिनकी हो, अगर एक्सेसिव सन एक्सपोजर हो टू रेडिएशन, HPV वायरस की वजह से, इम्यून डिफिशिएंसी
वाले जो लोग होते हैं उनको ज़्यादातर चांसेस होते हैं, और अगर फंगल इन्फेक्शन हो, अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो उसकी कम्प्लिकेशन में भी ओरल कैंसर हो सकता है। साइन एंड सिम्टम की जब हम बात करते हैं तो स्वेलिंग होते हैं, नॉर्मल ग्रोथ, रफ स्पॉट होते हैं और हमें ऐसे लग रहे हैं जैसे एरोज हुआ एरिया। इसके अलावा वाइट रेड सही इस किस्म के पैचेस हमें माउथ के अंदर नज़र आते हैं। अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग होती है माउथ के अंदर, नमनेस होती है, फीलिंग लॉस हो जाती है, और इसके अलावा पेन या जब हम टच करते हैं तो दर्द होता है पेशेंट को। इसके अलावा चिविंग में पेशेंट को मसले आ जाते हैं, यानी डिफ़िकल्टी इन चिविंग और सॉल्विंग। स्पीकिंग में जब वो टंग को या जाकू मूव कर रहा होता है तो पेशेंट को पेन होता है। आवाज़ के अंदर चेंजेस आ जाती है, हॉर्सनेस हो जाती है, क्रोनिक सोर थ्रोट, कंटिन्यूसली लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए गले में दर्द होता है, वॉइस उनका चेंज होता है, सम टाइम कान में भी पेन होता है। इसके अलावा वेट लॉस हो जाते हैं और जो टीथ है वो अपीरेंटली बिना किसी रीज़न के लॉस हो रहे होते हैं। स्टेजेस की अगर हम बात करते हैं ओरल स्टेज की, तो इसको हम 4 स्टेजेस में क्लासिफाइड करते हैं। स्टेज नंबर 1 कि कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होती है, देयर इज नो लिम्फ नोड, नो मेटास्टेसिस, और ट्यूमर का जो साइज होता है वो अप टू 2 सेंटीमीटर होता है। स्टेज 2 के अंदर भी कोई लिम्फ नोड नहीं होता है, कोई मेटास्टेसिस नहीं होता है, लेकिन ट्यूमर का साइज जो होता है वो 2 सेंटीमीटर अप टू 4 सेंटीमीटर होता है। स्टेज 3 के अंदर पल्पेबल नोड्स होते हैं एक साइड पे, और लिम्फ नोड की अगर हम मेजरिंग की बात करें तो वो अप टू 3 सेंटीमीटर होता है, और ट्यूमर का साइज मोर देन 4 सेंटीमीटर होता है जो नॉर्मल ग्रोथ होती है। स्टेज 4 के अंदर स्प्रेड टू मोर देन 1 लिम्फ नोड, जो नियर बाई लिम्फ नोड होते हैं उनके अंदर इसकी मेटास्टेसिस हो जाती है, वहाँ पे फैल जाते हैं, और लिम्फ नोड की अगर हम साइज़ की बात करें तो वो 6 सेंटीमीटर यानी 2 इंच से भी ज़्यादा होती है। डायग्नोज हम कैसे करेंगे? एक्सरे टू सी इफ कैंसर है स्प्रेड टू द जॉ, चेस्ट और लंग्स। हम एक्सरे करेंगे उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अलावा सिटी स्कैन करेंगे, पिट स्कैन हम करते हैं उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि लिम्फ नोड या कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है। एमआरआई हम करेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन, उसके अंदर हमें एक्यूरेट इमेज मिल जाती है कि हेड और नेक क्या है, टेंट क्या है, कौन से स्टेज के अंदर है ये कैंसर। इंडोस्कोपी हम करते हैं कि नेजल पैसेज, साइनसेस, इनर थ्रोट और वाइंड पाइप यानी ट्रिकिया और एसोफेगस के अंदर कोई मसला या वहाँ तक तो नहीं फैला हुआ है। ट्रीटमेंट हम करते रहे होते हैं, डिपेंड कर रहा होता है लोकेशन पे, स्टेज पे और पेशेंट के जनरल हेल्थ कंडीशन पे और पर्सनल प्रेफरेंस पे कि पेशेंट किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर रेडिएशन, कीमोथेरेपी और सर्जरी इंक्लूड है। नर्सिंग इंटरवेंशन हम ओरल हाइजीन को फैसिलिटेट करेंगे, कंफर्ट और माउथ ड्राइनेस को हम रिलीव करने की कोशिश करेंगे, न्यूट्रिशन को प्रॉपर न्यूट्रिशन पेशेंट को प्रोवाइड करना और कम्युनिकेशन की फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना। नर्सिंग डायग्नोज रिस्क फॉर इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस सही, इसके अलावा इम्बेलेंस न्यूट्रिशन, इम्पेयर वर्बल कम्युनिकेशन और डिस्टर्ब बॉडी इमेज, ये नर्सिंग डायग्नोज है जो हम माउथ कैंसर के लिए बना सकते हैं। अब बात करते हैं स्लाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर। स्लाइवरी ग्लैंड जो होते हैं ये मेजर पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड इन द माउथ, यानी टोटल 3 पेयर्स होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड के माउथ के अंदर। पैरोटिड ग्लैंड होते हैं, इसके अलावा सबलिंगुअल ग्लैंड होते हैं और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं। फंक्शन इसका क्या होता है स्लाइवरी ग्लैंड का? माउथ को मॉइस्ट रखना, इसके अलावा टीथ की प्रोटेक्शन करना, डिले से बचाना और खुराक के डाइजेशन में हेल्प करवाना। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं इसके डिसऑर्डर के, तो सेवरल टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर हमारे पास आ जाते हैं स्लाइवरी ग्लैंड के। यानी नंबर 1 स्लाइवरी ग्लैंड माल फंक्शन, स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर स्टोन का बनना, सियालोलिथियासिस, स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर इन्फेक्शन, सियालोडेंटाइटिस हम उसको कहते हैं, या ग्लैंड के अंदर अगर स्वेलिंग हो जाए सियालोडेनोसिस हम उसको कहते हैं, या कैंसर भी हो सकते हैं और दोनों हो सकते हैं कि बिनाइन और मैलिग्नेंट हो सकते हैं, या इस जॉर्डन सिंड्रोम जिसके अंदर इसकी सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं स्लाइवरी ग्लैंड माल फंक्शन की। स्लाइवरी ग्लैंड की माल फंक्शन मोर कॉमन होते हैं एडल्ट के अंदर। इसके अंदर क्या होता है? फ्लो ऑफ स्लाइवा इज इनसफिशिएंट और ऑलमोस्ट नॉन एक्जिस्टिंग, यानी स्लाइवा के फंक्शन या स्लाइवा माउथ के अंदर बहुत कम होता है। माउथ ड्राइनेस हो जाती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं ज़ेरोस्टोमिया। कंडीशन अफेक्टेड बाय, अब सर्टेन मेडिकेशन होती है, फॉर एग्जांपल एंटी डिप्रेसेंट, एंटीहिस्टामिन, एंटीसाइकोटिक, एंटी पार्किंसन, सेडेटिव, मेथाइल डोपा डायरेटिक्स एंड इलीगल मेथा
पेंटेन, ये वो मेडिकेशन है जिसकी वजह से ये कंडीशन इफेक्ट हो सकता है, मीन कि सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन इफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा HIV इन्फेक्शन है, कीमोथेरापी और रेडिएशन थेरापी, पेन, एंजाइटी और स्ट्रेस, ड्रिंकिंग टू लिटिल लिक्विड, अगर कोई पानी कम पी रहा होता है या लिक्विड कम इस्तेमाल कर रहा होता है तो सलाइवरी ग्लैंड के फंक्शन के ऊपर कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है, यानी वो माल फंक्शन की तरफ जा रहा होता है। इसके अलावा अब नंबर 2 पे सियालुलिथियासिस स्टोन की बात करते हैं। ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर होता है और स्टोन जो होता है वो साल्ट या कैल्शियम या फास्फेट का बना होता है। स्टोन पार्टिकुलरली लाइकली टू फॉर्म इन पीपल आर डिहाइड्रेटेड आर टेक ड्रग दैट डिक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन। ऐसी मेडिसिन जिसकी हमने लास्ट स्लाइड के अंदर बात की, उसकी वजह से जब सलाइवा की सिक्रीशन कम हो जाती है तो चांसेस होते हैं कि ग्लैंड के अंदर स्टोन बन सकते हैं। स्टोन जो होते हैं वो डक्ट को ब्लॉक करते हैं आइदर पार्शियली और कम्प्लीटली, जिससे सलाइवा की जो फ्लो है वो पार्शियली या कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है, जिसके बाद एक कंडीशन डेवलप हो जाती है, मीन्स के इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम सियालोडेनाइटिस कहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड इन्फेक्शन की बात करते हैं। पेरोटाइटिस, इसको हम सर्जिकल मम्प्स भी कहते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है पेरोटिड ग्लैंड की। ज़्यादातर ये स्टोन या जो ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड है उसके ब्लॉकिंग की वजह से होते हैं। स्टेप या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन जो होता है मम्प वो भी इन्फेक्शन काज करते हैं और जिसकी वजह से स्वेलिंग, पेन और रेडनेस होती है। सलाइवरी ग्लैंड की स्वेलिंग की बात करते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक सलाइवरी ग्लैंड के इनलार्जमेंट हो जाती है। समटाइम्स सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं विदाउट इन्फेक्शन, यानी कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन या कोई ट्यूमर नहीं होता है, तो इसको हम नॉन स्पेसिफिक इनलार्जमेंट कहते हैं और इसके मेडिकल टर्म्स है सियालोडेनोसिस। मोस्ट अपन इफेक्ट इससे पेरोटिड ग्लैंड्स इफेक्ट होते हैं और इसके जो काज है वो स्टिल अननोन है। अब बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर की। बिनाइन ट्यूमर जिसको हम नॉन कैंसरियस ट्यूमर भी कहते हैं, ज़्यादातर सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो होते हैं नॉन बिनाइन कैंसर वो पेरोटिड ग्लैंड्स के अंदर होते हैं। स्लो ग्रोइंग पेनलेस लम्प्स इसके अंदर होते हैं बैक ऑफ द जॉ एंड बिलो द एयर लूप। रिस्पेक्टर इसके लिए जो है वो रेडिएशन है, एक्सपोजर और पॉसिबली स्मोकिंग भी एक रिस्पेक्टर है। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है सलाइवरी ग्लैंड के उसको हम कैंसरियस ट्यूमर भी कहते हैं। ये बहुत रेयर होता है लेकिन ये ज़्यादातर लेस एग्रेसिव होता है, मीन क्या आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने वाला कंडीशन है। जो इसके लिए वेल नाउन रिस्क फैक्टर है वो है एस्ट्रोजन सिंड्रोम, यानी एक्सपोजर टू रेडिएशन। और एस्ट्रोजन सिंड्रोम जिनको हो तो उसको पेरोटिड ग्लैंड के अंदर मैलिग्नेंट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस जॉर्जन सिंड्रोम की बात करते हैं तो ये क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं। इसके अंदर माउथ के अंदर ड्राइनेस और म्यूकस मेम्ब्रेन की ड्राइनेस हो जाती है। इम्यून सिस्टम जो होते हैं वो अटैक करते हैं सलाइवरी ग्लैंड पे, लेक्रिमल ग्लैंड्स पे, जिसकी वजह से लेस टीयर और लेस सलाइवा की सिक्रीशन होती है। ओकेजनली स्किन और स्वीट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड्स भी इससे अफेक्ट हो जाते हैं। साइन सिम्टम की बात करते हैं अगर हम सियालोलिथियासिस की स्टोन की सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, तो पेनफुल लंप्स होते हैं, लीजन होते हैं जिसमें दर्द होता है। ज़्यादातर ये फ्लोर ऑफ द माउथ पे होता है और ये जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उसके साथ पेन ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इसके अलावा सियालोडेनाइटिस की अगर हम बात करें तो पेनफुल लंप यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं जिनके अंडर और फाउल टेस्टिंग डिस्चार्ज पस इसमें से डिस्चार्ज हो रहा होता है माउथ में। सीवियर केसेस के अंदर फीवर, चिल, जनरलाइज वीकनेस होती है, हेडेक, जॉइंट पेन, एपेटाइट कम हो जाते हैं और जनरलाइज वीकनेस यानी मलेस होता है। सियालोडेनोसिस के अंदर भी पेनलेस फीलिंग होती है पेरोटिड ग्लैंड के अंदर दोनों साइड पे। माउथ का जो स्टेट होता है वो बहुत बुरा होता है, ये माउथ की कंडीशन भी ड्राई होती है और ओपनिंग ऑफ माउथ उसमें भी पेशेंट को ट्रबल होते हैं। इस जॉर्जन सिंड्रोम की अगर हम बात करें साइन एंड सिम्टम की तो उसमें भी ड्राई माउथ एंड ड्राई आइज, टूथ डिके उसके अंदर होता है, माउथ के अंदर दर्द होता है, जॉइंट पेन, स्वेलिंग, ड्राई कप होता है, अनएक्सप्लेन फटीग। इसके अलावा स्वोलन सलाइवरी ग्लैंड्स हमें मिलते हैं और फ्रीक्वेंटली सलाइवरी ग्लैंड के अंदर इन्फेक्शन होता है। डायग्नोस हम करते हैं WBC काउंट को देखते हैं, एक्सरे, MRI या बायोप्सी यानी फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी या सलाइवरी ग्लैंड की हम बायोप्सी करते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर सियालोलिथियासिस के लिए ज़्यादातर हम एनाल्जेसिक देते हैं, एक्स्ट्रा फ्लूइड एडवाइस करते हैं, मसाज करते हैं ग्लैंड्स की, वार्म कंप्रेशन अप्लाई करते हैं। इसके अलावा स्टोन डज नॉट पास ऑन
डेंटिस्ट फिर क्या करते हैं, अगर स्टोन खुद से पास नहीं होता है, बाय प्रेसिंग ऑन बोथ साइड आप डक टू डक को दोनों साइड से प्रेस करते हैं ताकि स्टोन निकल जाए। अगर फेल हो जाए तो फिर हम फाइन वायर लाइक इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, उससे हम स्टोन को बाहर की तरफ फुल आउट करते हैं। लास्ट रिजोर्ट स्टोन कैन बी रिमूव सर्जिकली बाय लिथोट्रिप्सी, और लास्ट ऑप्शन हमारे पास है कि हम लिथोट्रिप्सी के ज़रिए स्टोन को ब्रेक करें तो वो छोटे टुकड़ों में डिवाइड होकर आसानी से निकल जाएगा। सियालोडेंटाइटिस के अंदर हम फ्लूइड को ज़्यादा एडवाइस कर